साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए मैथ की एक क्लास लेके आए हैं जिसमें आज हम प्रतिशत का पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 हमने हल किया है। बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बता रहे हैं। एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए एक क्लासेस चल रही हैं। आप इसे एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोनों में जो आपको आना है मैथ के 25 मार्क्स में आने हैं। और आपके बिल्कुल सिलेबस के बारे में आपको जो एसएससी में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी करवा रहा हूं, और चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। क्लास टाइमिंग क्या है सर? तो क्लास टाइमिंग बता दें आपको 5 बजे, 5 को शाम 5 PM। ठीक है, शाम को 5 बजे 5 PM पर एक क्लास होती है डेली इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। ठीक है, चलिए बिना देरी किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बिल्कुल जो बेसिक बातें हैं कल मैंने आपको बताई थी, क्या कैसे क्या होता है। आज आपको अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। थोड़े कल के जो वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा उसको भी आप देख लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा वीडियो है। चलिए फिलहाल इस वाले का राइट आंसर देना। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एक व्यक्ति को 20% की वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन कितना हो गया? 24,000 रुपये हो गया। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था? देखिए, मैं इसको आपको 2 से 3 तरीकों से बताऊंगा। क्वेश्चन जो आपको समझ में आए वो तरीका आप लगा सकते हैं। ठीक है, पहले क्या हमने माना, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। देखिए, ठीक है, पहले हमने क्या माना? पहले माना हमने उसके पास कितनी, उसका वेतन कितना था? यक्स था। कितना वेतन था? यक्स था। समझिएगा, बहुत गौर से बात को समझिएगा। पहले उसका वेतन कितना था? यक्स था। अब जब यक्स वेतन था उसका, बहुत गौर से समझिएगा, तब उस पर वृद्धि कितनी की हुई है? 120% की। और जब 20% की वृद्धि हुई है तो हम क्या करते हैं भाई साहब? 120 लिखते हैं, क्योंकि 100 पर जब परसेंट वृद्धि देखते हैं ना तो 120 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? समझ में आपको आ रहा होगा? नहीं बताओ, ये बात इतनी तो आपको क्लियर होगी। तो कितना लिखेंगे? 120%। कितना? 120। और परसेंट के लिए क्या करेंगे? बटे का 100। समझ में आया? बताओ नहीं। अब जो कुल मान आया है वो कितना आया है? क्वेश्चन कह रहा है सर 24,000 आया। कितना आया है? 24,000 आया। ठीक है, बस आपका यहीं पर क्वेश्चन हल हो जाएगा। 24,000 आया। देखो कैसे कैसे, 0 से 1 0 से 1 0 गया, 12 से कितने पर गया? 2 पर गया। ये आपका 2,000 और 1 0 इधर वाला जाएगा, यानी कि पहला वेतन कितना था उसका? 20,000 रुपये। कितना था? 20,000 रुपये था। क्लियर है? इतना आपको समझ में आया नहीं है? बताओ। 20,000 रुपये इसका राइट आंसर है। आपको समझ में आया नहीं है? बताओ। ठीक है, क्लियर है ना? 22,000। चलिए, ये एक तरीका तो ये हुआ। अगला तरीका मैं बताऊं? चलिए अगला तरीका देखते हैं। चलिए अब आपको दूसरा तरीका बताएं, बिल्कुल ईजी तरीका। क्या करेंगे? जब आपकी वृद्धि कहे और आपको पिछला मूल्य निकालना हो। इसके मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है पिछला आपको मान निकालना है, जो है 24,000 तो अब हो गया जब उसकी 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें पिछला निकालना है। तो क्या करेंगे? वृद्धि कितनी हुई है? 24,000 हुई है। रुपये कितने हो गए? कुल कितने हो गए? 24,000 हो गए। समझ में आया? वृद्धि कितनी हुई? 100 पर हुई? नहीं हुई, लेकिन कितनी हुई? 120 की। भाई 20% की हुई तो 20 आ गया, और परसेंट के लिए हमने 100 लगा दिया। बस अब लो, ये हो गया। ये आपका दूसरा तरीका है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप इस वाले तरीके से कर सकते हैं। 20,000 इसका भी राइट आंसर आ गया। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो पिछला वाला तरीका तो आपने देखा। ये दोनों तरीके बहुत मज़ेदार हैं, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीडी में आएंगे। ऐसा नहीं है आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम आप देने नहीं जा रहे हैं, जो आपके 1.5 पन्नों के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बिना देरी के लीजिए अगला क्वेश्चन। गजब का क्वेश्चन, इसको भी क्वेश्चन को आंसर दीजिए। ये तो पुराना ही क्वेश्चन है ना, ये तो वही क्वेश्चन है। चलिए, ये तो वही क्वेश्चन है। चलिए अगला लीजिए, ये वाला लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में, ध्यान से पढ़िएगा, यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं। ठीक है, क्या है? 60% लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी है? 812 है। तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? देखिए, मैंने आपको जो कल वाला एक इसी प्रकार से क्वेश्चन लगवाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैंने क्या कहा? कॉलेज हो, कुछ भी हो, उस पर क्या करते हैं? पूरा हम 100% पर लेते हैं। ठीक है, 100% पर लेते नहीं लेते हैं? 100% पर लिया हमने, 100%। अब 100 का 60% कितना हुआ? 60 हुआ। 60% क्या है? ये लड़के हैं। ठीक है, तो लड़के हैं, यानी कि आप बॉयज लिख लीजिए, इसको बी बना लीजिए, बॉयज हैं। तो गर्ल्स कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर गर्ल्स कितनी होगी? 40% होंगी, क्योंकि हम जब गर्ल्स होंगी कितनी होगी? 40% होंगी, क्योंकि हम भाई क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, हम 100 पर निकाल लें तो 40% क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने हमसे क्या कह दिया कि भाई साहब लड़कियां 40 नहीं है, 40% नहीं, कितनी है? 812। ठीक है, 812। तो सिंपल सा है, 40% बराबर कितना हुआ? 40% बराबर कितना हुआ? 812। कुछ नहीं करना है, 40% बराबर 812। तो 1% बराबर आप यहाँ से कितना निकाल लो? यहाँ से आप 10% की वैल्यू निकाल लो। कितनी की वैल्यू निकाल लो? 10%। तो 10% बराबर कितना होगा? 10% निकालने के लिए 4 से भाग कर देंगे। तो जब 4 से
इसको हम काटेंगे, 4 से आप काटिए इसको, कितना होगा 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 300 कितना आया 303 आया, नहीं आया 303। अब मान किसका निकलना कह रहा है, लड़कों की, विद्यालय में लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं 60%। क्या हम 10 में इस 6 की मल्टीप्लाई कर दें, 60% बना नहीं बना बताओ। अब क्या हो गया, ये 60% बन गया। तो इसी तरीके से भैया इसमें क्या होगा 203 में भी हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 203 में भी 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आ जाएगा, देखो 6 तियाँ 18 और 6 दूनी, ये यार कलर ही नहीं है बना, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए 1 मिनट। तो अब कितना आपका आ जाएगा 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 और यहाँ आपका कितना आ जाए 6 दूनी 12, लो 1218 आपका राइट आंसर आ गया। बॉयज कितने हैं आपके 1218 हैं और 812 क्या हैं 812 आपकी लड़कियाँ। समझ में आया नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार और आप लोग समझेंगे, बिल्कुल इसी सवाल को एक बार और समझेंगे। लीजिए कैसे समझेंगे, देखिए क्या हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100% क्या है, कुल हमने निकाला 100%, इसमें 60% तो साफ साफ कह दिया क्या है लड़के हैं, 800 तो बचा कितना 40% लड़कियां होंगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 40% ना होकर 812 है। तो हमने 10% की वैल्यू निकाल ली, कितने हुआ 203। 10% की वैल्यू कितनी हुई 203 हुई। अब भैया 10% है और हमें मान किसका 60% का निकालना, तो 10 में हमने 6 की मल्टीप्लाई करवा दी, यहाँ हमारा 60 बन गया। ठीक है, अब भैया इसमें भी हमने क्या कर दी 6 की मल्टीप्लाई कर दी, 1218 आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर। बताओ समझे नहीं, इससे अच्छा क्वेश्चन आपको इससे आसान मिलेगा भी नहीं। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। बताओ अच्छे हैं नहीं है क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहा है वार्षिक परीक्षा में क्या हुआ, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुपरिया से 10% कम अंक मिले। ये क्वेश्चन आपके देखिए कहाँ पूछा गया है 10+2 में पूछा गया, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके जीडी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है महुआ को सुपरिया से 10% अंक कम मिले। ठीक है, तो महुआ को 81 अंक मिले हों, यदि महुआ को कितने 81 अंक मिले तो सुपरिया को अंक कैसे। देखो बिल्कुल यार इसमें बिल्कुल आपका समझ में आना चाहिए, बस क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए मैं कैसे इसको बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे, मान लिया हमने क्या माना, मानेंगे नहीं बिल्कुल। देखिए मैंने आपको जब पहला सेशन करवाया था पहले में, तो मैंने क्या बताया था आपको 10 का फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो 10 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 1/10 आएगी। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न में परिवर्तित कर लिया, आपको समझ में आया। ये 10 बचा 1/10 कैसे आया, अगर 1/10 समझ में नहीं आ रहा तो देखिए ये जो 10% होता है, इसके 10% के लिए क्या हम करते हैं, 10% के लिए हम क्या करते हैं 10% हटाएंगे 100 आ जाएगा, इससे ये चला जाएगा 1 कितना आ गया 10 आ गया। समझ में आया, बोलो नहीं आया। ठीक है, तो क्या आया कहने का मतलब 10% की फ्रैक्शन दो तरीकों से बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 1/10 आई, नहीं आई। बताओ 1/10 आई, नहीं आई 1/10। तो कहने का मतलब है महुआ लिख लिया हमने, महुआ और सुपरिया। ठीक है, इनका अनुपात हमें निकाल लेना है। कह रहा है महुआ को सुपरिया से 10% अंक, सुपरिया से 10% अंक से किसके साथ लगा है, सुपरिया के साथ। अगर सुपरिया को कितना मिला होगा 10 मिला होगा, समझो सुपरिया से 10% किसको कम मिले हैं, महुआ को। अगर सुपरिया को 10 अंक मिला होगा तो 10% का 10% कितना हुआ 1 हुआ, तो इसको 1 कम महुआ को कितना मिला होगा 9 मिला होगा। समझे इतना भाई साहब, समझे नहीं समझे बताओ। ये तो यार बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, फिर से समझिएगा। कह रहा है कि महुआ को, ये आप लोग यहाँ पर थोड़ा समझिएगा बस आपका आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है कि महुआ को गणित में सुपरिया से 10% अंक मिले, तो सुपरिया के हमने कितने मान लिए 10 मिले, और तो 10 का 10% कितना होगा 1 होगा। आपने अभी तक देखा 10 का 10% कितना होता है 1 होता है। तो इसको महुआ को 1 का मिला, कितने मिले 9 मिले। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है महुआ को 81 अंक मिले। तो आपको याद रखना है महुआ को 9 नहीं मिले, कितने मिले हैं, महुआ को 9 ना मिलकर कितने मिले हैं, महुआ को 9 ना मिलकर 81 मिले हैं। कितने मिले हैं 81 मिले हैं। तो इससे कितना गुना ज़्यादा 9 गुना ज़्यादा, इससे कितना गुना ज़्यादा 9 गुना ज़्यादा। तो सुपरिया के अंक बुझाए तो सुपरिया के अंक 10 ना होकर कितने होंगे, इससे 9 गुना ज़्यादा 90, इससे 9 गुना ज़्यादा कितने होंगे 90 होंगे। और ऑप्शन ए में आपका साफ साफ दिख रहा। बोलो बताओ कैसा लगा सवाल, समझ में आया। बिल्कुल यार चुटकियों वाला सिर्फ क्या है इस वाले का खेल है, और यहाँ पर भाषा को समझना है। इस वाले का खेल है, भाषा को आपको समझना है। ठीक है, बिल्कुल इससे मुझे लगता है इससे सरल यह तरीका हो ही नहीं सकता आपको। ठीक है, इससे सरल तरीका आपका हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करते चल रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो या तो लाइक कर दें। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। डेली आपको नोटिफिकेशन 5 बजे आपको शाम को डेली क्लासेज होती है 5 बजे शाम को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलें। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा दुविधाजनक है, लेकिन मैं आपको जब बताऊंगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा एक कक्षा में
30% क्या है, छात्र हैं, मोबाइल फ़ोन है इनके पास, 30% मोबाइल फ़ोन है छात्रों के पास, ठीक है। मोबाइल फ़ोन रखने वाले और छात्रों के पास क्या है, उन्हीं के पास 10% ब्लूटूथ की सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र हों तो कितने के पास ब्लूटूथ है? देखिए बिल्कुल यार इजी समझे है, सिर्फ भाषा ज़्यादा है, कुछ नहीं क्वेश्चन में। लीजिए देखिए कैसे हल करें, कैसे हल करेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ के हल करेंगे, आपका आंसर आ जाए। देखो देखो कैसे, कह रहा है 200 छात्र कुल हैं, कुल कितने छात्र हैं 200, तो 200 लिखा, ठीक है 200 छात्र। इनका 30%, इनका कितना 30%, इसका 30% के पास क्या है, मोबाइल फ़ोन है, इसका 30%। आप लोग ये तो समझ रहे होंगे 30% परसेंट नीचे भाग कर दी 100 से, ठीक है 30%। अब इन दोनों का, इस पूरे का कितना, इस पूरे का 10% कह रहा है। इन 30% छात्रों के मोबाइल फ़ोन जो रखते हैं उनके 10% ब्लूटूथ है, ठीक है। उनका क्या, उनका 10% ब्लूटूथ है। तो अब इसका क्या आ जाएगा 10%, इसका, इस वाले पूरे के क्या है 10%। बोलो समझ में आ गया नहीं आया? अब लो पूरा आपका सवाल क्या है, पूरा सवाल लग गया, ठीक है। पूरा सवाल क्या हो गया, लग गया। अब कुछ नहीं सवाल में बचा, पूरा सवाल आपका लग गया। देखो कैसे लग गया। अब देखो आपका कैलकुलेशन करने को रह गया भाई, सब सवाल तो आपका लग गया, ठीक है। 2 0 से 2 0 आपका कट गया, 1 से 0 1 0 1 0 1 0, कितना आया 2 3 6 आया। तो ब्लूटूथ रखने वाले की संख्या कितनी है 6, ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो यार कुछ नहीं सवाल में है, सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ा उनको इजी लग रहे हैं, जिनने नहीं पढ़ा है उनको कठिन लग रहे होंगे, और जैसे मैं बता रहा हूँ वे तो सरल लग ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो कल आपकी क्लास आ रही है, कल इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर, कल क्या होगा, कल जैसे आप लोगों ने एक टाइप पढ़ा होगा प्रतिशत में कि परिवार का खर्च ना बढ़े, अगर 10% बढ़ जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ। जैसे चीनी के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, बढ़त आ जाती है, तो परिवार का खर्च परिवर्तित होता है या नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन। और मैं गारंटी देता हूँ वहाँ से आपका एक क्वेश्चन हर बार आता है, किसी ना किसी शिफ्ट में रखा आपको मिलेगा, ठीक है। हर प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इस प्रकार के क्वेश्चन करवाएंगे एक प्रकार के नहीं करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हर प्रकार के आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। लीजिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, मैं थोड़ी देर वेट करता हूं, ठीक है। चलिए लगाइए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग लगाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें, मैं शाम को 6 बजे डेली 6 PM पर आपकी जीके की क्लास होती है, जीके की क्लास, जो कि आज आपको बता दें आज पॉलिटी या शायद ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ फिलहाल 6 बजे वाली जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि आपको जानते 25 नंबर की जीएस तो आनी है, चाहे आप एसएससी जीडी दें, चाहे एसएसबी हेड कांस्टेबल दें, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा आपको बता दें, मैं आपके लिए पॉलिटी, मैं आपके लिए ज्योग्राफी, मैं आपके लिए हिस्ट्री, मैं आपके लिए स्टैटिक जीके, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके, इनके किसी ना किसी दिन डेली किसी दिन पॉलिटी, किसी दिन ज्योग्राफी, किसी दिन हिस्ट्री, किसी दिन स्ट्रेटेजी के क्लासेस लेके आता रहता हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी गजब के सेशन लेके आता हूँ, ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल इस वाले का राइट आंसर देखिए कैसे करेंगे। देखो कह रहा एक संख्या का 3/7% का 2/3 का 3/5 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60%। बिल्कुल सरल क्वेश्चन। देखो एक संख्या हमने क्या मान ली, x है, x का 3/7%, समझो x का 3/7% का 2/3%, ठीक है, का 3/5% कितना है, तो आप कहेंगे सर 150 है, ठीक है। कितना है 150 है, बस क्वेश्चन लग गया। सिर्फ आपको इन क्वेश्चनों में समझना होता है, क्वेश्चन आपका लग गया। इस 3 से ये 3 गया, समझे, इस 3 से ये 3 गया, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 3 6x हो जाएगा, 6x बटे में 7 5 35 आ जाएगा। बोलो 35, बोलो समझ में आया। अब इधर आपका कितना आ गया 150, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझे में आ रहा है नहीं। अब 6 से इसको जब आप लोग काट लेंगे कितना आ जाएगा, देखिए अब 6 से इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। देखो 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 3 बचा 6 पंचे 30, 25 आया, और 25 और 35 की मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। 25 और 35 की मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, 25 पंचे 125 के 5 हासिल का आया 12, 25 3 75, 75 और 12 कितना आ जाएगा आपका 87, 75 और 12 87, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बोलो लग गया, सवाल लगा, कुछ मालूम दिया सवाल में, कुछ नहीं है यार, सिर्फ समझना है, ठीक है। कुछ नहीं है, समझना है, बेसिक बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक कंपनी में 80 इंजीनियर हैं। यदि वहाँ कंपनी जो है इंजीनियर की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 140% है, तो उस कंपनी के कुल कामगारों की संख्या, यार बोलो
ये क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, कैसे देखो, कह रहा कुल कामगारों की संख्या, तो हमें नहीं मालूम कुल कामगार कितने हैं। चलो यक्स मान लें, या बताओ ऐसे, चलो यक्स मान लो यार, आप लोग कह रहे हैं यक्स मान लिया। यक्स का 40%, यक्स का 40% कितना है, तो कहेंगे सर 80 है। समझे, यक्स का 40% 80 है, बताओ समझे। तो भैया कितना होगा, एक बार गया, ये कितना गया, दो बार गया, इसको बराबर में आमने सामने का कटता है। ठीक है, जब आपका इक्वल टू में वैल्यू दी होगी तो आमने सामने का कटेगा, और जब आपकी मल्टीप्लाई दी होगी तो ऊपर नीचे का कटेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आमने सामने का इसमें हमने काट लिया, तो 82 आ गया, और इसको यक्स बराबर कितना आ गया, 200 आ गया। बोलो इसमें यार ये वाला क्वेश्चन आपसे लगना चाहिए बिल्कुल। कहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी। समझ में आया, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था बच्चों वाला। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन, ये लो, बहुत कामगार क्वेश्चन, ये लो। ये क्वेश्चन से मैं गारंटी से कह रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इस पर आप लगाएंगे स्टार। क्या लगाएंगे भाई साहब, स्टार लगाएंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा भी करता हूँ, इस पर क्या लगाएंगे आप लोग, स्टार लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है अगर आप 2018 वाला जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म पढ़े थे 2018 में, उसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ, उस पर आप वहाँ से देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, दिन वाला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखो मैंने क्या माना भाई साहब, एक दिन में कितने घंटे होते, तो एक दिन में अगर आप कहेंगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो कहेंगे 24 घंटे। 24 घंटे होते नहीं, 24 आवर्स। ठीक है, तो मैंने कहा कि 24 घंटों में कितने मिनट होते हैं, तो कहेंगे सर 24 को 60 से गुणा करवा दीजिए, बच्चों वाले सवाल हैं तो आपका आ जाए, तो इतने मिनट होते हैं। ये क्या हुए, ये पूरे दिन के मिनट निकला है। बोलो निकला है, नहीं निकला है। ठीक है, चलो अब तो आपको पता हो गया कि 24 बटे मल्टीप्लाई 60, ये क्या है, ये कुल दिन आएंगे, पूरे दिन के क्या आ गए, मिनट आ गए, और इनका कितना है 36 है। इनका कितना है 36 है, क्योंकि 36 निकालना है, और वैल्यू हमें किस में चाहिए, परसेंट में, तो परसेंट लगाएंगे 100, क्योंकि परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं अगर परसेंट लगाते हैं। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करवा दी, क्वेश्चन आपका हल हो गया। कहेंगे सर कैसे हल हो गया, देखो भाई साहब ऐसे हल हो गया। देखो अगर आप क्या करेंगे, 12 तियाँ 36 काटेंगे, तो 12 दूनी 24 काटेंगे। ठीक है, अगर 20 तियाँ 60 काटेंगे, तो 20 पंचे 100 काटेंगे। इस 3 से ये चला गया, 5/2 आपका आ गया, 5/2। अब 5/2 मुझे नहीं लगता है बताना होगा, 2/5 आता है, 2.5%। समझ में आया, बताओ। बिल्कुल ईजी सवाल था, नहीं था, बताओ समझ में आया। ठीक है, क्लियर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन था, नहीं था, बताओ समझ में आ गया, नहीं आ गया, सिर्फ यहाँ पर खेलता, आपको थोड़ा समझना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा, किसी आभूषण में, क्वेश्चन कह रहा है किसी आभूषण में सोने, ये क्वेश्चन यार आ सकता है, मैंने अब देखा क्वेश्चन बहुत गजब का है, और ये क्वेश्चन आएगा 110% आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो क्या कह रहा एक आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात कितना दिया गया है, 3:5 दिया गया है। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है। देखो अगर आप देखेंगे कितना अनुपात दिया गया है, 3:2 दिया गया, तो कुल कितना है, तो कहेंगे सर कुल कितना है, 5 है। बोलो समझ में आया, कुल कितना है, 5 है। अब 5 में सोना कितना है, तो कहेंगे सोना सर कितना है, सोना आगे जो दिखा है यानी कि 3 सोना है, तो सोना कितना है, 3 है। ठीक है, सोना 3 है, तो निकालना का है हमें, प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम बराबर सर क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई की बात आएगी, 5 से इसको काटेंगे 20 पर आएगा, और 20 × 3 यानी कि 20 × 3, आंसर आपका आ गया 60 यानी कि 60, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बताओ समझे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा इजी है, लेकिन इजी है नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजी है, अगर नहीं क्लियर है तो लगाते रहेंगे, बहुत मुश्किल से सवाल लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लीजिए अगला क्वेश्चन, लीजिए भाई साहब अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में कहाँ नहीं पूछा गया देख लीजिए, कहाँ पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी चीनी का कुल मात्रा अगर 5% भाग बिक जाता है, मान लिया कोई चीनी है, उसका 5% भाग बिक जाता है, तो 5 किलोग्राम चीनी बचती है। ठीक है, तो कुल मात्रा आपको बतानी है। देखिए अब क्या है, आप कहेंगे सर कुल चीनी कितनी होगी, 100 होगी। कुल कितनी होगी, 100 होगी। 100 में से 5% बिक गई, 100 में से 5% माइनस हुई, तो बची कितनी, 95% बची। बताओ 95% बची, नहीं बची, बताओ। इतना तो आपको क्लियर होगा, कितनी बची, तो आप कहेंगे सर 95% बची। ठीक है, 95% बची। चलो अब तो इतना क्लियर है, 95% बची, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 95 जो परसेंट बची है, 95% की वैल्यू कितनी है, कह रहा है सर 5 किलोग्राम है। क्या है, 5 किलोग्राम है। समझे,
किलोमीटर लिख दिया, 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, ठीक है। 5 किलोग्राम को हम अपन लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, 5 किलोग्राम। तो अगर आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू कितनी है, तो मैं कहूँगा 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5 बटे आ जाएगी आपकी 1% की वैल्यू 5/95, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/19 लिख सकते हैं। नहीं, या रहने दो, अभी नहीं लिखेंगे अपन लोग, ठीक है, 1/19 नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे 1% की सर इतनी आई, लेकिन चीनी की क्या कर रहा है, कुल मात्रा बुझ रहा है, तो कुल मात्रा का कितनी होगी, 100% होगी। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ भी आपको क्या करनी है, 100 से मल्टीप्लाई करवानी होगी। जब यहाँ सर आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/95 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अब कह रहा है इसको कितने पर काटेंगे, ये 19 पर जाएगा। अब 19 से इसको काटेंगे, कितना आएगा, 19 पंचे 95, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कितना आया, 100 बटे, अगर आप 19 करते हैं 100/19, तो आपका कितना आता है, आपका आता है 5 सही 5/19, ठीक है। तो कैसा लगा ये सवाल, ये भी बताइए, अच्छा लगा ना सवाल। चलिए, ये भी सवाल थे, तो ये थे आज के सवाल कैसे लगे यार, चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इनके बारे में अपनी राय ज़रूर देखें यार, सवालों के बारे में। मुझे लगता है सवाल आपको पसंद आए होंगे, बिल्कुल बेसिक से यार बता रहे हैं, बेसिक से, ठीक है, बेसिक से। अब क्लास टाइमिंग एक बार देख लीजिए, फिर आप लोग जाइएगा, अभी जाइएगा नहीं। क्लास टाइमिंग अगर मैथ की बात करेंगे, मैथ की अगर बात करेंगे तो शाम को 5 PM पर आपकी ये डेली होती है। अगर जीके जीएस की बात करेंगे, जीके जीएस की, इसमें आपको किसी ना किसी ने अच्छे चैप्टर हर डेली मिलते हैं, डेली। ये आपकी 6 PM पर होती है, 6 PM, और ये प्रीमियम क्लासेज होती हैं, तो आप लोग डेली आ जाया करेंगे, बिल्कुल मज़ा आएगा। आप लोग तो इनको लाइव ज़रूर देखा करें, ठीक है, बहुत मज़ा आता है आपको पढ़ने में, अगर आप लोग बेसिक से हैं। कल जो आपके सवाल आ रहे हैं वो ज़्यादा कम पर आ रहे हैं, जैसे बिक्री हुई नहीं हुई, इस प्रकार के मैथ के सवाल लेके आ रहा हूँ। और आज आप लोग देखिएगा जीएस में बहुत धमाल मचाने वाले हैं अपन लोग। ज्योग्राफी या पॉलिटी के सेशन लेके आएंगे शाम को 6 बजे, काफ़ी गजब का सेशन होगा, तो उसको देखना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना। लिंक हाँ जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया उस पर आप लोग क्लिक जरूर करेंगे, ठीक है। या अगर उस पर आप लोग ना करें तो आपको नीचे जो टाइटल होगा, टाइटल के नीचे हैशटैग दिख रहा होगा, मैथ अड्डा 730 स्टडी, उस पर क्लिक करेंगे तो मैथ के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर आप जीएस की चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।